दोस्तों वैसे तो मैं पिछले 3 साल से अंग्रेजी दवाइयों के बारे में रिसर्च और उनका खुलासा करते आया हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचाई हैं। डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी ऐसे अनसुने सच अंग्रेजी दवाइयों के बारे में सुने जो शायद मुझे पहले नहीं पता था। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी और इस किताब को पढ़ने के बाद तो मेरा सर ही घूम गया, क्योंकि इसमें जितनी एविडेंस के साथ काली सच्चाई बताई है वो अब तक मुझे इन 3 सालों में भी पूरी तरह से पता नहीं चला था। ये किताब में ऐसा क्या है जो मेडिकल माफिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और उनकी दुकानें बंद करवा सकता है। और यकीनन यदि आप ये किताब पढ़ लेंगे, सबसे अच्छी बात है ये हिंदी में है, बहुत ही सरल भाषा में है और ये डॉक्टर अबरार मुल्तानी की है। ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं जो अपनी बड़ी सरल भाषा में मेडिकल साइंस को समझाते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ इसमें मेडिकल साइंस ही नहीं समझाई है, अंग्रेजी दवाइयों के, चाहे वो टीका हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे अलग अलग तरह कैप्सूल हो, बारी बारी से एविडेंस के साथ ऐसे पोल खोली है कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद दवाई खाने से डरेंगे या फिर आपकी आंखें खुल चुकी होंगी तो अपने जीवन में से हमेशा के लिए दवाइयों को फेंक देंगे। क्यों है इतनी खास, आइए मैं इसके कुछ कंटेस्ट को बताता हूं। तो देखिए ये है किताब, आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। पहली बात तो इसी में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों है, इस किताब में बताया है कि किस तरह से हम अंग्रेजी दवाओं व अस्पतालों के चक्कर में आकर के अपनी ज़िंदगी को इतनी सस्ती कर लेते हैं कि हम बीमार होकर के मर जाते हैं। डॉक्टर अबरार मुल्तानी फेमस भी हैं और इस मामले में बड़ी सरल भाषा में ये जानकारियाँ देते हैं। फ़ोटो से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से इन सभी यंत्रों के द्वारा या दवाइयों के द्वारा किस तरह से आपकी जान ली जाती है, बचाने की बजाय जान ली जाती है, उसका खुलासा किया है। अब इस किताब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो विषय सूची देख करके आप समझ जाएंगे कि क्यों ये किताब पढ़नी चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर आप इनके टॉपिक भी समझ जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें जिक्र किए गए हैं, तब आप उतावले हो जाएंगे इस किताब को पढ़ने के लिए। तो आइए, मैं पूरी किताब तो पढ़ के नहीं सुना सकता, उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, टाइम बहुत लगेगा। तो ऐसे में मैं विषय सूची बताता हूँ कि इसमें है क्या क्या, ताकि आपको पता चल जाए कि जो किताब आप पढ़ने जा रहे हैं, मंगाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला तो देखिए, इसमें इन्होंने पहले आर्टिकल में दवाओं का जानलेवा व्यापार पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है मेडिकल माफिया को। दूसरे आर्टिकल में उन्होंने जो दवा के नाम पर जहर दें, मतलब कि हर एक दवा के बारे में एविडेंस के साथ बताया है कि आखिरकार उनको क्यों कह सकते हैं हम दवा की बजाय जहर। तीसरे आर्टिकल में इन्होंने एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जब दवा जहर बन जाए तो दवा कैसे जहर बनती हैं, कब जहर बनती हैं, वो सारी चीज़ें इस वाले जो तीसरा आर्टिकल है इन्होंने लिखा है इसमें। चौथे में एंटीबायोटिक्स और मानवता, मतलब एंटीबायोटिक जो कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ ली जाती है उसकी पूरी तरह से पोल खोल करके रख दी है। शीतल जहर है एंटासिड्स, जब भी कोई जलन वलन वगैरह टाइप की रहती है बॉडी में या लीवर में, पेट में, एंटासिड्स दी जाती हैं और ये एंटासिड्स बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। छठा अगर देखें तो एंटी डिप्रेशन, जो एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ लोग यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। दिल दुखाती कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, यदि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ आप खाते हैं तब जब आप आर्टिकल ये पढ़ेंगे तो इन दवाइयों का खुलासा भी बड़ी आसानी से करा है। HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इस थेरेपी का जो सच्चाई है वो भी बड़े बारीकी से, बड़े एविडेंस के साथ इन्होंने बताई है। बोटॉक्स, इस दवा को भी इन्होंने बताया है जहर, लेकिन क्यों, एविडेंस के साथ, वो आप पढ़ेंगे किताब में। दवा कंपनियों को मालामाल करने वाले 4 रोग, किस तरह से रोगों को धंधा बनाया जाता है, वो 4 रोगों के द्वारा इन्होंने समझाया है। चिकित्सकों की सलाह पर लोगों को कम होता भरोसा, क्या आयुर्वेदिक दवाइयों में भी स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरी सच्चाई के साथ। उसके अलावा जान लेते जिम और मिलावटी सप्लीमेंट्स, बहुत सारे लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिम करते हैं, उनको ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। टोटल इसमें 21 हैं। अब इसमें देखें तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि अगले देखिए, ये गर्भावस्था और अनावश्यक दवाएँ,
डॉक्टर साहब कृपया थोड़े मीठे बोलिए ना, गांव में इलाज अब भी दूर की कौड़ी, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाए शासन, इंजीनियरिंग अब साथ दे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान, आम लोगों की पहुंच से दूर होती चिकित्सा, कमीशन से गिरता डॉक्टरों का सम्मान। इन सब खुलासों के बाद उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर ये भी बताया है कि अब क्या करें, मतलब समाधान के तौर पर आम आदमी को क्या करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। तो आई एम श्योर कि आपको ये किताब अगर मिल गई और आपने नहीं पढ़ ली तो एटलीस्ट आप बेमौत मरने से तो बच सकते हैं। बीमार होंगे लेकिन बीमारी में कौन सा रास्ता सही होता है वो सही से दिखाने का एक बहुत अच्छा प्रयास ये किताब कर सकती है। मैंने चूँकि खुद पर्सनली पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहते हैं तो अमेजन से इसको ख़रीद सकते हैं। और जिनको ढूंढने में दिक्कत रहेगी क्योंकि हिंदी में इसका टाइटल रहता है तो अमेजन पर ढूंढने में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, उस लिंक पर क्लिक करके इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। लगभग शायद इसके अगर पैसे की बात करें तो ये 125 है 130 यानी कि 150 रुपये के आसपास की किताब है। ज़्यादा महंगी भी किताब नहीं है ये, बट मुझे नहीं पता इस समय अमेजन पे कितने की ये मिलेगी। मेरे पास काफ़ी टाइम पहले मैंने ख़रीदी थी ये, इवन मुझे गिफ्ट में दी थी, मुझे याद है गोविंद भाई ने। तो अब मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी खरीदी थी, लेकिन ये अमेजन पर उपलब्ध है और लगभग 150 के आसपास की किताब मिल जाएगी। तो आप ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।